हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाई, अगर आप उत्तराखंड पॉलिटेक्निक सेकंड राउंड का इंतजार कर रहे हैं कि सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होगी, रिजल्ट कब आएगा, एडमिशन डेट या डीबी डेट कब रहने वाला है, काउंसलिंग कौन करवा सकता है, फुल डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। कितने रैंक तक या किसको कॉलेज मिलेगा, एडमिशन डीबी कहां होगा, या जिनको कॉलेज नहीं मिलता है उनका क्या होगा, या कौन सा कॉलेज या कौन सा ब्रांच आपको चूज करना है। क्योंकि फर्स्ट राउंड में वो बच्चे सब जा चुके हैं जो हाईएस्ट रैंक वाले थे। तो आपको अगर अच्छे से काउंसलिंग करवाते हो, देखिए नंबर लाना और काउंसलिंग करवाने में दोनों में अंतर होता है। अगर आप अपने रैंक को देखते हुए काउंसलिंग करवाते हो तो आपको कॉलेज जरूर मिलेगा, आपका रैंक कुछ भी है। तो मेरे में हर टॉपिक को बात करने वाले। देखिए सबसे पहले समझिए उत्तराखंड पॉलिटेक्निक सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है इसके रिगार्डिंग मैं आपको हर चीज बताने वाला हूं। सबसे पहले समझेंगे मेरे दोस्त कि इसकी जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो मेरे में 10 से लेकर 12 जुलाई के मध्य में, यानी कि 10, 11, 12 3 दिन आपको काउंसलिंग करवाने का मौका मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं 16 तारीख का जो आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा कि किसको कॉलेज मिला कि नहीं मिला। देखिए टाइमिंग क्या होता है, टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, हो सकता है 16 को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक दोपहर में जान के चलिए किया जाता है। वो आपको यूपीबीटीआर के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। पिछले बार के देखें तो 11 बजे आना था, फिर उसे 1 बजे क्या है रिलीज किया गया था, है ना, फर्स्ट राउंड का। फिर बात करते हैं एडमिशन एंड जो डीबी है मेरे मित्र वो कब से होगा, तो वो 17 से लेकर मेरे मित्र 20 जुलाई के मध्य में कंडक्ट होगा। ये तो 17 तो एक हो गया, 18, 19, 20 यानी 4 दिन आपको डीबी या एडमिशन कराने का मौका मिलता है। हो सकता है कि एक राउंड की जो काउंसलिंग है वो और करवाई जाए, उसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल नोटिस या ऐसा कुछ अभी जानकारी नहीं है, मैं आपको अनुमान के आधार पर बता रहा हूं। लेकिन जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है उनको सेकंड में मिलने के पूरे चांसेस हैं। जिनको सेकंड में नहीं मिलेगा उनको इस साल कॉलेज नहीं मिलेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बात यह आती कि कौन काउंसलिंग करवा सकता है, तो सीधा इसका एक ही है, अगर आपने काउंसलिंग करवाया था फर्स्ट राउंड में, कॉलेज नहीं मिला तो आप काउंसलिंग करवा सकते हो, या अगर आपको कोई कॉलेज या पसंद नहीं था, आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप करवा सकते हो, या अगर आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग ही नहीं करवाया था, डायरेक्ट सेकंड राउंड में आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो मेरे मित्र आप करवा सकते हो। अब बात आती है कि भैया कौन नहीं करवा सकता है, तो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कहीं पर एडमिशन ले लिए हो, अगर आप कहीं पर एडमिशन ले लिए हो तब आप काउंसलिंग नहीं करवा सकते हो, ये इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं लिए हो तो आप काउंसलिंग करवा सकते हो, कॉलेज नहीं मिला था, पसंद नहीं था, या कोई भी कंडीशन था, है ना, तो अगर आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाया, कॉलेज नहीं मिला, फर्स्ट राउंड में करवाए ही नहीं थे, या कॉलेज नहीं पसंद था, ब्रांच नहीं पसंद था, तो आप काउंसलिंग करवा सकते हो, है ना। आपका रैंक कुछ भी है ये ध्यान रखिएगा। तो जिन्होंने कहीं पर एडमिशन नहीं लिया हुआ है वो बच्चे अलाउ हैं, है ना, वो अलाउ हैं। अगर कहीं पर आपने एडमिशन ले लिया है तो अब ना कॉलेज चेंज हो सकता है, ना ब्रांच चेंज हो सकता है, ना आप काउंसलिंग करवा सकते हो, है ना। अब आपको लेना ही पड़ेगा, जो आपका फीस है वो चली गई, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मेरे मित्र कि जब काउंसलिंग करवाइए तो आप देखिए अपने रैंक के अकॉर्डिंग आप कॉलेज डालिए, कितने रैंक तक कॉलेज मिलेगा, किसको कॉलेज मिलेगा ये मैं अभी नहीं बताना चाहूंगा। बस इतना कहना चाहूंगा कि मेरे मित्र जिन हाईएस्ट जो रैंक था, यानी कि कह सकते हैं कि जिन बच्चों का जो रैंक था वो कम था, वो अब बच्चे जा चुके हैं, यानी 2000, 3000 रैंक वाले बच्चे, अगर ई ग्रुप के बारे में बात करें तो वो सब जा चुके हैं, 4000, 5000 रैंक वाले। अब बच्चे वही बचे हुए हैं जिनका जो रैंक है, वो बच्चे जिनका रैंक ज्यादा था, या वो कॉलेज इसलिए नहीं मिला कि उनको क्या है मेरे मित्र कॉलेज पसंद नहीं था। तो जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला उनको थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम है कि कॉलेज मिलेगा, लेकिन जो कॉलेज मिला हुआ था वो चेंज करना चाहते हैं तो मेरे मित्र आपको कॉलेज मिलने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आपको पहले बार कॉलेज मिल चुका है तो आपको सेकंड राउंड में मिलने के चांसेस हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अभी सीट वैकेंट सीट आएगी 2000 सेकंड राउंड के लिए, तो आप ये देखिएगा कि किस कॉलेज में कितने सीटें हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप कॉलेज डालिएगा। ऐसा ना हो कि आपने कोई कॉलेज चूज कर लिया, वहां पर सीट ही नहीं था तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। और ये चीज मैं बताना चाहूंगा, सेकेंड राउंड में जो कॉलेज या ब्रांच आपने फर्स्ट में चूज किया था वो चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब पता चल पाएगा कि आपको ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, ये ध्यान रखिएगा। एडमिशन एंड डीबी कहां पर होगा मेरे मित्र, तो जो कॉलेज आपको मिलेगा, जैसे अगर आपने सेकंड राउंड में काउंसलिंग करवाया,
जैसे अगर आपने सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करवाया तो जो कॉलेज या ब्रांच आपको मिला हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि आपको कॉलेज देहरादून मिला हुआ, क्या मिला हुआ है, तो देहरादून मिला, तो आपको देहरादून में ही डीबी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी अपने कागजात की सत्यापन करवाना, जांच करवाना होता है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल भी हैं, आप फर्जी या फ्रॉड नहीं है, इतना बस होता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, एडमिशन डीबी जो कॉलेज आपको मिलेगा वहीं पर होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं एडमिशन एंड डीबी के जो डेट है वो आप ये दे सकते हैं 17 से लेकर 20 जुलाई के मध्य में है। एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मेरे में मैं बता दूं, बिना जाति एंड निवास है ना, जाति निवास या जो बच्चे TFW से भरे हुए थे उनका आय किसका लगेगा, पिताजी का, माता पिता का। तो जाति निवास आय उनका स्टूडेंट का लगेगा जो TFW ट्यूशन फीस बिहेवियर है ना, जो भरे हुए थे, जिनकी वार्षिक आय 4.5 लाख से कम थी, वो मेरे में TFW से भर सकते थे। कुछ बच्चे भरे होंगे तो उनका जाति निवास आय के बिना आपका एडमिशन मेरे में नहीं होने वाला है। एक सहूलियत इसमें, अगर आपके पास जाति निवास नहीं है तो मेरे में ऑनलाइन करवा दीजिए, जो ऑनलाइन के जो रिसीविंग निकलती है उससे आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको बाद में देना होगा। लेकिन रिसीविंग के बिना एडमिशन नहीं होगा, या ओरिजिनल है या आपके पास है या मेरे में रिसीविंग है, तो इनमें से कोई एक चाहिए, बिना इसके एडमिशन नहीं होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे में, इसके अलावा आपका 15 डॉक्यूमेंट्स लगता है। अगर आपको नहीं पता है 15 डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं तो नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप जरूर देखिएगा। एंड साथ में ब्रांच का भी लिंक आपको मिल जाएगा, जो ब्रांच होते हैं, बेस्ट ब्रांच कौन से डालना है, वो ब्रांच संबंधित आपका जो डाउट है वो नीचे ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा, तो जाकर आप जरूर देखिएगा। बेस्ट कॉलेज संबंधित अगर आप जानना चाहते हैं, देखिए कॉलेज तो गवर्नमेंट है तो सब कुछ बेस्ट होता है, ये आप लोग को पता है। लेकिन अगर आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं तो हमने टेलीग्राम पर अपने पार्टिंग बाय SWR, जिसपे लगभग में 4000 बच्चे कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप ही उस हिसाब बन सकते हो। पार्टनिंग बाय SWR जिस नाम से यूट्यूब चैनल, उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, जाकर आप जरूर ज्वाइन करिएगा। बेस्ट ब्रांच का मैं वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, नीचे वीडियो जाकर देखिएगा। बेस्ट कॉलेज का जो लिस्ट है टोटल आपके जो उत्तराखंड में यूके पार्टिंग में जितने भी कॉलेज हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे एडेड हो, सब कॉलेज की सीट वाइज किस कॉलेज में कितना सीट है एंड कौन से कॉलेज गवर्नमेंट है, कौन से प्राइवेट है, उनको मिल जाएगा। जिनको कॉलेज नहीं मिलता है मेरे मित्र, ये मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, विनम्र निवेदन रहेगा कि काउंसलिंग अच्छे से करवाइएगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि एक बच्चे का जो रैंक है 2000 है ना, 2000, मैं एग्जाम्पल आपको समझाना चाहूंगा अच्छे का मतलब क्या होता है। एक बच्चे का जो रैंक है 1000 है, एक बच्चे का जो रैंक था वो क्या है 4000 है। देखो कैसे काउंसलिंग करवाई जाती है ना। अब देखेंगे, अब सेकेंड राउंड का एक मैट्रिक्स आपका कॉलेज का आएगा कि किस कॉलेज में कितना सीट है, जैसे वैकेंट सीट जिसे कहते हैं। फर्स्ट राउंड का आया हुआ था तो सेकेंड राउंड का भी आएगा, जैसे आएगा मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, या इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आप खुद भी डाउनलोड कर पाओगे, वीडियो भी बना देंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि 2000 जैसे एक कॉलेज है, जैसे मान लेते हैं कॉलेज है देहरादून है ना, मैं डाल दूं यहाँ पर क्या है देहरादून है, सब समझ जाइएगा। फिर क्या है नैनीताल हो गया। फिर मान लेते हैं आपका एक काशीपुर है, क्या है मेरे मित्र, काशीपुर है ना। अब ये देखिए जैसे मान लेते हैं कि काशीपुर में मेरे मित्र आपका 0 सीट है, कोई सीट ही नहीं है, या मान लेते हैं कि एक सीट है। वहीं नैनीताल में 4 सीट है, वहीं देहरादून में मान लेते हैं कि 2 सीट है। कोई किसी ब्रांच के लिए मान लेते हैं, देखिए होता क्या है अच्छे समझिए। अगर आपका रैंक 1000 है और आप अगर काशी चूज कर लोगे तो यहाँ पर एक सीट है, हो सकता है किसी बच्चे का 999 रहा हो तो वो कॉलेज ले जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे अगर आपका 2000 रैंक है, आपने क्या किया, इसको चूज कर लिया या इसको चूज कर लिया, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि आपको कॉलेज मिल जाए। वही 4000 रैंक है, आपको पता था कि आपका सीट कितना है, तो आपने इसको चूज कर लिया या इसको चूज कर लिया, तो हो सकता है कि आपको कॉलेज मिल जाए। लेकिन जिनका 1000 रैंक था उनको कॉलेज यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही सीट थी, या मान लेते यहाँ पर कोई सीट नहीं थी, है ना। हो सकता है कि मैकेनिकल में ना हो या सिविल में ना हो, आपको सिविल ही चाहिए। तो जब काउंसलिंग करवाइए वैकेंट सीट का लिस्ट आएगा, उसी को देखते हुए मेरे मित्र तब आपको काउंसलिंग करवाना होगा, ये ध्यान रखना है। तो मेरे मित्र आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, कोई जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का एंड बेस्ट ब्रांच का आपको वीडियो लग रहा है, जाकर आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।